नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष कार्बोवेज या कार्बोवेजिटेबलिस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कार्बोवेज या कार्बोवेजिटेबलिस का मेन एक्शन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स है। कार्बोवेज में जनरली क्या है, इसका जो भी डिस्चार्ज होगा वो बहुत ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव मतलब उसमें एक बहुत ही खराब स्मेल रहेगा, दुर्गंध रहेगा। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है वो है वीकनेस। पेशेंट में बहुत ज़्यादा थकान रहेगा। यदि आप कोई पेशेंट को देखने गए हैं और वहाँ पर आप देख रहे हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा साँस लेने में उनको दिक्कत हो रहा है, साँस छोड़ने में दिक्कत हो रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, तो उस केस में आप कार्बोवेज को प्रिस्क्राइब मत कीजिए। क्योंकि इस केस में जो इरिटेबिलिटी है या ये जो रेस्टलेसनेस है, ये कार्बोवेज का कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप कोई पेशेंट देखने गए हैं, वहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा साँस में तकलीफ़ है, पेशेंट वहाँ पर एकदम बहुत थक गया है और पेशेंट के फेस में आप देख रहे हैं जो वहाँ पर बहुत सारा ड्रॉप्स ऑफ प्रेस्पिरेशन है, प्रेस्पिरेशन मतलब स्वेटिंग है, बहुत ज़्यादा पसीना है, पेशेंट साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पेशेंट एक ब्लूइश डिस्कलरेशन उसका लिप्स में है या हाथ-पैर में सूजन है। तो इस केस में आप कार्बोवेज दे सकते हैं, वहाँ पर पेशेंट का जान बच सकता है। पर यदि आप कोई पेशेंट देखने जा रहे हैं, गए हैं और वहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा परेशान है और पेशेंट एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है और एकदम परेशान है, तो उस केस में कार्बोवेज मत प्रिस्क्राइब कीजिए क्योंकि ये सब सिम्पटम्स जो रेस्टलेसनेस का जो सिम्पटम है, ये मेनली आर्सेनिक एल्बम या दूसरा कोई मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो भी डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज क्या होता है, बहुत ऑफेंसिव होता है। कार्बोवेज का जो भी डिस्चार्ज है, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो उसका एक्सपेक्टोरेशन हो, एक्सपेक्टोरेशन देखने में मिलता है जो पेशेंट बैठे-बैठे सो जा रहा है, पेशेंट बहुत थक गया है, ऐसा लगता है जो पेशेंट का जान अभी निकल जाएगा। इस तरह के केसेस में आप कार्बोवेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा वीक है, ओल्ड ओल्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा एजेड आदमी है और बहुत ज़्यादा उनको साँस में दिक्कत होता है, थोड़ा-सा भी वेदर चेंज होता है तो उनको साँस फूलने लगता है, उनको साँस लेने में दिक्कत होता है, उनको कुछ भी हज़म नहीं होता है। ये सब केसेस में आप कार्बोवेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कार्बोवेज बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है जिसे आपको घर में रखना चाहिए और कोई भी इमरजेंसी केस में जिसमें आपको लगता है जो कोई परेशानी है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।